आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जिसमें ये क्वेश्चन है नंबर 1, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इसको मैंने सॉल्व कर रखा है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको कैसे करना है। यहाँ पे बोला है कि पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स x है एंड नंबर ऑफ बॉयज y है, ठीक है, और टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड कंडीशन दिया है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स का नंबर 4 ज़्यादा है बॉयज़ के नंबर से। गर्ल्स का नंबर x है और बॉयज़ का नंबर y है, तो गर्ल्स का नंबर x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। इसको इधर कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज पुट करेंगे, ऐसे बॉक्स बना लेंगे 2 और इसमें x और y का वैल्यूज पुट करेंगे। x का तो y का क्या वैल्यू निकलेगा, इस तरह से हम लोग देखेंगे। तो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो x का वैल्यू अगर 6 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू 4 होगा, सॉरी हाँ y का वैल्यू 4 होगा। और x का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 6 होगा। उसी तरह से इस सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू -4 होगा, और अगर x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसका ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि कैसे होता है। जो मैंने कर रखा है, पहला इक्वेशन है जो है x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। यहाँ एक्स वाई हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लेंगे। x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे 6 और 4 है, तो यहाँ 6 और 4 कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे 6 हो गया और ये यहाँ पे 4 हो गया, दोनों यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये 6 और 4 हो गया। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है 4 और 6, तो ये x का वैल्यू 4 हो गया, y का वैल्यू 6 हो गया, तो ये जहाँ पे मीट कर रहा है वो 4 और 6 हो गया। ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इसको और इसको, तो ये लाइन बन जा रहा है। ये लाइन बन जा रहा है हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसी तरह से हम लोग दूसरा इक्वेशन जो है x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसके लिए ये वैल्यूज पुट करेंगे इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पे x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है -4, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -4 इस पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे x 0 है, y -4 है, और सेकंड पॉइंट जो है x 4 हो रहा है और y हो रहा है 0, तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ये लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि 7 और 3 हो रहा है। तो सॉल्यूशन निकल गया x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। तो हम लोग को पता है कि हम लोग नंबर ऑफ गर्ल्स x लिए थे और नंबर ऑफ बॉयज y लिए थे, तो सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 3। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जो मैंने ग्राफ बुक में ही कर रखा है। मैं एक बार रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि इसमें है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लोग को लीनियर इक्वेशंस का पेयर करना है। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशन होता है जो x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में होता है, या ax प्लस बी वाई प्लस
सी या इक्वल टू सी के फॉर्म में होता है। तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करना है इस गिवन प्रॉब्लम के मुताबिक और उनका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens cost together 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो अगर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को हम लोग x मान लेंगे और कॉस्ट ऑफ 1 पेन का y मान लेंगे, तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से होगा 5x + 7y = 50, क्योंकि 5 पेंसिल्स हैं और पेंसिल्स को x माना है और 7 पेन्स हैं और पेन्स को y माना है, तो 5x + 7y = 50। एंड वेयर एज यहाँ दिया है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर इज 46, तो यहाँ पे 7x + 5y = 46 हो जाएगा। ये है सेकंड स्टेटमेंट। तो अब इनका हम बॉक्स बना लेंगे कि x का वैल्यूज पे y का वैल्यूज क्या होगा। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे अगर x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, 5 3 × 15 हो जाएगा और ये 15 उधर चल जाएगा, 50 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 35 बचेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे 3 पुट किया है, 5 3 × 15 + 7y = 50 हो रहा है। तो 7y = ये इधर चल जा रहा है, तो 15 सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो 35 बच रहा है। फिर ये 7 इधर चल जाएगा, तो ये डिवाइड करेगा, तो 7 5 × 35 होता है, तो y का वैल्यू 5 आ रहा है। तो x का वैल्यू 3 पुट करें तो y का वैल्यू 5 आ रहा है। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं। अगर y का वैल्यू हम लोग 0 ले लिए यहाँ पे, तो 5x + 0 = 50 हो रहा है इस इक्वेशन के मुताबिक, ठीक है। तो 5x = 50 हो रहा है, तो x = कितना होगा 10। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लेंगे 7x + 5y = 46 और उसका इसकी बॉक्स बना देंगे x y और x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 पुट करते हैं। तो 7 हम ऐसा वैल्यूज पुट करेंगे जो इससे कैलकुलेशन इजी हो, कैलकुलेशन फ्रैक्शन में नहीं आए, कैलकुलेशन इंटीजर्स में आए। तो यहाँ x का वैल्यू 3 पुट किए, तो यहाँ पे 7 3 × 21 हो गया, प्लस 5y = 46। अब 5y यहाँ पे रह गया, 21 को उधर भेज दिए, तो 46 - 21 हो गया, = 25 बचा। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो y = 5 बचेगा। अब हम लोग दूसरा ले लेंगे कि x का वैल्यू 8 ले लेंगे। x का वैल्यू 8 लेंगे तो 7 8 = 56 हो जाएगा, 56 + 5y हो जाएगा = 46। ये इक्वेशन हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे 56 इधर आ जाएगा, यहाँ 5y रहेगा, 46 - 56 = -10 हो जाएगा और ये 5 इधर चल जाएगा, तो 10 को डिवाइड करेंगे तो y = -2 आ जाएगा। ये इसका वैल्यू हो गया। अब इनको हम ग्राफ में पुट करेंगे। तो हमने ये ड्रॉ कर रखा है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो इसमें पहला जो है x = 3 और y = 5 है, तो x 3 और y = 5, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। किस इक्वेशन का, 5x + 7y = 50 का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 10 और 0, तो ये हो गया 10, x 10 है, y 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। तो इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन बन गया। उसी तरह से हमारा सेकंड लाइन के लिए x = 3 है और y = 5 है, तो 3 और 5 हम ढूंढेंगे, तो यहाँ पे x 3 y 5, ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये देख रहे हैं कि यहीं से ही हमारा सॉल्यूशन आ गया है। कॉमन दूसरे लाइन में भी ये पॉइंट है, पहले लाइन में भी ये पॉइंट है। चलो हम लोग आगे बनाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हो गया 8 और -2, तो यहाँ पे x है 8, y -2, तो ये पॉइंट हो गया। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 3 और 5 में, तो 3 और 5 सॉल्यूशन हो गया। x = 3, y = 5।
और हमने कॉस्ट ऑफ पेंसिल x माना था, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 निकल गया और कॉस्ट ऑफ पेन को y माना था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेन को y माना था, तो कॉस्ट ऑफ पेन y। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। यहाँ पे है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे दो लाइंस का इक्वेशन दिया गया है, तो वो जैसे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो लाइंस हैं, ठीक है, और इसको हम लोग एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे a की जगह पे 5 है, b की जगह पे 4 है, c की जगह पे 8 है। अब इसको a1 a2 a3 या a1 a2 b1 b2 c1 c2 फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे मान लो ये हो गया a1 b1 और ये हो गया c1, और सेकेंड लाइन जो हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये दो लाइंस को इन दो लाइन से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को देखेंगे, ये पता लगाना है कि वो इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइन, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। इंटरसेक्ट करता है मतलब इस तरह से, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन। पैरेलल है मतलब दो इस तरह का रेल की पटरियों की तरह से जा रहा है। या कोइंसिडेंट है मतलब दोनों लाइन एक के ऊपर एक है। ठीक है, वो हम लोग को देखना है। तो इससे कंपेयर करके इनका वैल्यूज लिखेंगे, और हम लोग यहाँ पे कंडीशंस दिया हुआ है। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 है तो कोइंसिडेंट लाइन है। अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 है तो ये पैरेलल लाइन्स है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें a1 by a2 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ 5 और 7, तो 5 by 7। b1 by b2 हो जाएगा इधर -4 by 6 इक्वल टू 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इक्वल टू -2 by 3। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि a1 by a2 और b1 by b2 इक्वल नहीं है। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। सो ये जो लाइन्स है पहला कंडीशन के हिसाब से ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को काटेगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें है 9x प्लस 3y। आई एम श्योर आप लोगों के पास बुक खुला होगा, क्योंकि यहाँ से दिखाना बुक को थोड़ा मुश्किल है। मैं जितना हो रहा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, बट आप बुक देख सकते हैं अपना, जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये दो लाइन्स ये हैं। ठीक है, अब यहाँ पे a1 by a2 क्या होगा, यहाँ a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू 18 है, तो ये कट जाएगा 9 2 या 18, तो 1 by 2 हो जाएगा। b1 by b2 कितना होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो ये भी कट जाएगा, 3 2 या 6 इक्वल टू 1 by 2 हो जाएगा। तीसरा c1 by c2, c1 12 है और c2 24 है, ये भी कट जाएगा 12 by 24, मतलब 12 2 या 24 होता है, तो ये इक्वल टू 1 by 2 आ जाएगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं तीनों इक्वल है। a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ये कौन सा केस है, ये केस है कोइंसिडेंट लाइन का। दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर होगा। ये एक लाइन हो गया तो दूसरा लाइन
यहाँ में बनाने में दिक्कत हो रहा है, बट कोइंसिडेंट होगा, एक के ऊपर एक, ठीक है। जहाँ भी आपको डाउट हो इसको आप दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं, बैक करके। सो तीसरा क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 बाई a2 होगा, सिक्स बाई टू, 3 या 6 होगा, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 बाई 1, ये हो गया, सॉरी, अगला हो गया b1 बाई b2, b1 बाई b2 में यहाँ -3 बाई -1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाई 1 हुआ। अब c1 बाई c2 क्या आ रहा है, c1 बाई c2 आ रहा है 10 बाई 9, जो कि अलग है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो ये केस किसका हो गया, ये तीसरे का हो गया, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं आपस में। पॉज। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1 a2 b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया है, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 का रेशियो निकालना है और वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है बताना है। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होने का कंडीशन मैंने लिख दिया है, जब a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा, मतलब जब लाइन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। और व्हेन लाइन्स आर पैरेलल तब ये कंडीशन होता है, हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े हैं, तो पैरेलल होने पे इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। जब लाइन्स कोइंसिडेंट होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है और पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट हो जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको इस तरह से जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो ये इस तरफ है, तो इसको 5 और 7 को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग a1 बाई a2 निकालेंगे यहाँ पे, तो वो a1 बाई a2 हो जाएगा, यहाँ a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 2 है, तो b1 बाई b2 हो जाएगा, यहाँ a1 कितना है, b1 है 2 और b2 क्या है -3। तो हम लोग देख सकते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो केस नंबर 1 हो जाएगा, लाइंस इंटरसेक्ट होगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे और इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएंगे।
अब बीट नंबर 2 है, इसमें है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब a1/a2 क्या हो रहा है, 2/4, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2 हो रहा है। b1/b2 होगा माइनस 3/-6, माइनस 3/-6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और c1/c2 हो जाएगा -8/-9, जो कि 8/9 हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 is equal to b1/b2 which is not equal to c1/c2। तो ये कौन सा केस है, ये केस है when lines are parallel। so lines are parallel, और लाइंस अगर पैरेलल हैं तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। therefore equations are inconsistent। तो बीट 3 में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको हम लोग को फ्रैक्शन से इसको हम लोग को ये में करना है, क्या इंटीजर फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 6, और 6 से इस इक्वेशन को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3/2x प्लस 6 इंटू 5/3y इक्वल टू 6 इंटू 7। तो ये 2 3 जा 6 कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये 3 3 जा 9x हो जाएगा, प्लस 5 2 जा 10y हो जाएगा, और ये 6 7 जा 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42, और ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। सो हियर a1/a2 इज इक्वल टू, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये कैंसिल होकर 1/1 हो जाएगा, और b1/b2 यहाँ 10 है, यहाँ -10 है, तो इक्वल टू -1/1 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो इस केस में
क्या हो रहा है, ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइंस इंटरसेक्ट, और जब लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तब इक्वेशंस क्या होता है, कंसिस्टेंट। सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो मैंने 3 तक कर दिया है, 4 और 5 आप अपने आप कर सकते हैं, इजी है, ठीक है, आपको प्रोसेस समझ में आ ही गया होगा। ऑन कर दिया। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो पहला बीट जो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे इसको 2 से। अगर इसको कैंसिल नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, मगर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देख रहे हैं दोनों जगह एक ही इक्वेशन आ रहा है, तो इससे हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि a1/a2 b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 कंसिस्टेंट होगा और यहाँ पे इस केस में दोनों लाइन कोइंसिडेंट होगा। अगर हम ग्राफिकली इसको पुट करेंगे तो पहले बॉक्स बना के x और y का वैल्यूज़ निकालते हैं। x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y का वैल्यू 5 होगा, और अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो भी x का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। तो अगर इससे ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 0 एक पॉइंट है, ये हो गया, और दूसरा है 0 5, ये हो गया। दोनों को ज्वाइन कर दिए तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 है, और दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट है। तो इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। अब 4 का 2 देखेंगे हम लोग। 4 का 2 में x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है। तो इस केस में हम लोग दोनों जो राइट हैंड साइड में c वाला पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, तो इसमें -8 हो जाएगा इधर आके, और ये -16 हो जाएगा। अब a1/a2 निकालेंगे तो इसका 1 कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1/3 हो रहा है। b1/b2 जो होगा वो -1/-3, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 होगा, और c1/c2 जो है वो -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 2 16 इक्वल टू 1/2। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सो ये इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उनके बीच में नो सॉल्यूशन निकलता है। उसके बाद हम लोग 3 नंबर देखेंगे, इसमें है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो इसका हम लोग a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा, जो कि कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा। b1/b2 करेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे है -2, -1/2। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कंसिस्टेंट है। तो इसका हम लोग को सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बॉक्स बना लेंगे पहले इक्वेशन के लिए, एक्स वाई, एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 0, तो वाई -6 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। और अगर वाई का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 -6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो 2 पॉइंट्स हो रहे हैं 0 6 और 3 0।
इक्वेशन के सॉल्यूशंस हम निकालते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस ये हैं कि इसको देख लेंगे, ये 2 का मल्टीपल है तो इसको थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसमें अगर x का वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देते हैं तो y का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं -2 आ रहा है, और अगर y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दे रहे हैं तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। अब इनको ग्राफिकली हम लोग पुट करेंगे, जो कि मैंने बना रखा है। सो जो पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6, इसमें x है 0 6, पहला प्लॉट करेंगे x 0 y 6, ये हो गया। दूसरा हो गया 3 0 x 3 y 0, तो ये पॉइंट हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन करके हमने लाइन ड्रॉ कर दिया, जो कि हो गया ये 2x प्लस वाई माइनस 6। अगला जो लाइन हो गया उसके पॉइंट्स हो गए 0 और -2, तो x 0 है y -2 है, ये पॉइंट हो गया। और x और 1 0 है, x 1 है y 0 है, तो ये पॉइंट हो गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दिए और देख रहे हैं कि ये लाइन इसको 2.2 पे क्रॉस कर रहा है, तो जिससे इसके सॉल्यूशंस निकल के आ गए 2 और 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। ये वो पॉइंट है जिस पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। और